अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना फ़िज़िक्स का 9th क्लास का यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऑफ मैटर के अंदर हम सबसे पहले लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने मैटर पढ़े। मैटर कितने किस्म के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फोर्थ स्टेट हमने मैटर की पढ़ी थी, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मा। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। मैटर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पोसेस करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करेंगे, हीट को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। लिस्ट करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट अ थर्मोमीटर, कन्वर्ट द टेम्परेचर को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। हम डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में लिखते हैं। डिस्क्राइब राइज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर कैसे होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये सारा हमारे चैप्टर का डिस्कशन है। अच्छा, अब पेज नंबर 168 पर अगर आप आएँ तो अब ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वी यूज़ हीट नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट आल्सो फॉर डूइंग अदर जॉब्स। हम हीट को इस्तेमाल करते हैं ना सिर्फ खाना पकाने के लिए बल्कि दूसरे कामों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं कि सोलर पावर एक हीट एनर्जी है, ठीक है। हीट और लाइट एनर्जी कन्फर्म है, दोनों ही हैं, तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस कैन बी डन ओनली इफ़ वी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हीट, यानी हम हीट के बारे में जानेंगे। हीट इज़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। पीपल हैव बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हीट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कहते हीट जो है बहुत अहमियत रखती है। लोग इसको जब से इंसानियत पैदा हुई है तब से इसको डिफ़ाइन, इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अ क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ थर्मल फिनोमेना रिक्वायर्स अ केयरफुल डिफिनेशन ऑफ सच इंपॉर्टेंट टर्म्स। कह रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में लाजमी पढ़ना चाहिए। इसमें हीट आ जाता है, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। अब सबसे पहले टेम्परेचर। और नॉर्मली लोग ना हीट और टेम्परेचर को एक ही टर्म समझते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक ही टर्म है, लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। कहना व्हेन वी टच अ बॉडी वी फील इट हॉट और कोल्ड। जब हम बॉडी को टच करते हैं पता चलता है वो गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। इन टेम्परेचर ये बताता है कि बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, या कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अ कैंडल फ्लेम इज हॉट एंड इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। आइस ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। ये क्लियर है। Our sense of touch is a simple way to know how much hot or cold a body is. However, this temperature sense is somewhat approximate and unreliable. कहते हैं हम सिर्फ हाथ लगा के ये बता सकते हैं कि बॉडी गर्म है या ठंडी है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, क्योंकि ये हमारे पास एबिलिटी नहीं है। और इसी तरह हर दफ़ा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाना सेफ़ नहीं होता। जैसे आप गर्म इस्त्री को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल भी सकता है, ये गर्म पतीली को हाथ लग जाए वो जल भी सकता है। तो हमें एक रिलायबल और एक प्रैक्टिकल मेथड चाहिए डिटरमिन करने के लिए कि कितनी हॉट है और कितनी ठंडी है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कॉन्टैक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते टू स्टोर आइस इन समर, बर्फ़ जो है सर्दियों में गर्मियों में स्टोर करने के लिए पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन वुडन बॉक्स, यानी इसको रैप कर देते हैं। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाएँ जिसमें बर्फ़ रखी हुई है तो आपने देखा होगा प्लास्टिक का एक बड़ा सा उसने एक कवर टाइप लिया होता है जिसके अंदर उसको रैप करके रखा होता है ताकि बर्फ़ पिघले ना, या उसको फिर एक लकड़ी के बॉक्स में रखा होगा और थर्मल फ्लास्क में रखा होगा। इन दिस वे दे अवॉइड द थर्मल कॉन्टैक्ट ऑफ आइस विद इट्स हॉट सराउंडिंग, यानी गर्मी से बचाने के लिए ताकि उसको टच ना हो। अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अवे, लेकिन वरना क्या होगा, बर्फ़ बहुत जल्द पिघल जाएगी अगर उससे कवर ना किया जाएगा। सिमिलरली व्हेन यू प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी और वाटर इन अ रूम, जैसे ही आप इसी तरह से आप एक गर्म चाय का कप या ठंडी पानी की बोतल एक कमरे में रखते हैं, इट कूल्ड डाउन, वो ठंडी इट कूल्ड डाउन ग्रेजुअली, डज इट कंटिन्यू कूलिंग। वो देखें, जब आप चाय को रखेंगे तो चाय रूम टेम्परेचर पे आएगी, यानी वो ठंडी होगी, और पानी गर्म होगा, वो गर्म नहीं हो रहे या ठंडे नहीं हो रहे, वो रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वो रुक जाएंगे, यानी जो इन्वायरमेंट है उन्हें अपने टेम्परेचर पर ले आया है। स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेज एट रूम टेम्परेचर, दस टेम्परेचर डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी टेम्परेचर बताता है
कि फ्लो ऑफ हीट किस तरफ है, यानी गर्म से ठंडे की तरफ जा रही है, ठंडे से गर्म की तरफ जा रही है। हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच जाता। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो अपने टेम्परेचर पर इक्वली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ हॉट बॉडी, क्या होगा जब हम एक गर्म जिस्म को छुएंगे। टेक टू बॉडीज़ हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, दो बॉडीज़ हैं जिनके डिफरेंट टेम्परेचर, ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट, उनको कॉन्टैक्ट में लेके आएँ विद ईच अदर, टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स, गर्म बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, इट लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज़ करेगा, दिस एनर्जी एंटर द कोल्ड बॉडी, ये एनर्जी जो है वो ठंडी बॉडी में जाएगी। एट लोअर टेम्परेचर कोल्ड बॉडी गेंस एनर्जी, कोल्ड बॉडी गेंस एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर राइज, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस टिल बोथ द बॉडी हैव द सेम टेम्परेचर, यानी एक टेम्परेचर पर जब तक नहीं आ जाते। The form of energy that is transferred from a hot body to a cold body is called heat. Heat is the energy, अब heat की definition कर रहे हैं हम। Heat is the energy that is transferred from one body to other in thermal contact with each other. यानी जब for example आप थर्मामीटर अपने बगल में या अपने मुंह के अंदर रखते हैं तो आपका टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर कन्वर्ट हुआ, यानी आपका टेम्परेचर जितना है वो थर्मामीटर ने कन्वर्ट किया अपने अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो पारा मौजूद है वो एक्सपेंड किया। कह रहा है कि जब एक बॉडी दूसरी के साथ कांटेक्ट में आती है तब जो है जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ, ठीक है, क्योंकि उनका टेम्परेचर डिफरेंट है, उसको हम नाम देंगे हीट। टेम्परेचर को हमने क्या डिफ़ाइन किया था, टेम्परेचर था कि एक बॉडी हॉट कितनी है और कोल्ड कितनी है, और हीट क्या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब ये हीट और टेम्परेचर उम्मीद आपको क्लियर होगा। आगे हमारे पास आती है इसी टॉपिक के अंदर 8.1 टॉपिक के अंदर इंटरनल एनर्जी। और कहता है हीट इज़ देयर फॉर कॉल्ड एज अ एनर्जी इन ट्रांजिट, वो एनर्जी जो मूव करती रहती है, ट्रांजिट में रहती है। वंस हीट एंटर्स द बॉडी इट बिकम्स इट्स इंटरनल, जब एक हीट जो बॉडी के अंदर एंटर होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज अ हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी की तरह मौजूद नहीं रहती। व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स such as the mass of the body, kinetic and potential energy of the molecule. Kinetic energy of an atom or molecule is due to its motion, which depends upon the temperature. Potential energy of atoms molecules are stored energy due to intermolecular forces. इस टॉपिक में भी हम लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।